Hello student, I am Manan Kumar from the Technical Fund and Education channel. Today we study of the poem for the student of the class 10 from the first flash book. कहते हैं पोएम का फर्स्ट स्टेंजा. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. कवि इस पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कवि जो बात कर रहे हैं एक शीतकालीन दिन का वर्णन करते हैं. यह बर्फ़ से घिरे हुए रास्तों पे जा रहे होते हैं जब उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होती है. वो अपने माइंड में कुछ किसी भी बात को लेकर के चिंतित थे, तो एक रास्ते में जा रहे होते जो उनके ठीक किसी घर के पीछे का वर्णन किया गया. घर के ठीक पीछे के बारे में बताया गया कि वो कहीं गुजर रहे होते हैं जो उसके घर के पीछे का हिस्सा होता है जो कि बर्फ़ से पूरी तरह से ढके हुए थे. ऐसे ही चलते चलते कभी एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और खड़ा हो जाता है. जब कभी पेड़ की ओर देखता है तो उसे ज्ञात होता है कि ये तो हेमलॉक का पेड़ है. यह उत्तरी अमेरिका के शंकुधारी पेड़ था जिसे हेमलॉक कहा जाता था और इस पेड़ के माध्यम से हमारे पॉइजनस यानी कि जहर बनाए जाते थे. इसकी गंध यूरोपीय पौधे की तरह प्रतीत होती थी जिससे हेमलॉक के नाम से जाना जाने लगा, जिसे जहर बनाए जाते थे. इसके नाम के ही आधार पर इस पेड़ का नाम हेमलॉक रख दिया गया था. यह पेड़ कहीं से भी उसको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती भाई कि ये तो पॉइजन है, ये दूसरे को मारने वाली देती है, तो किसी को जीने की उम्मीदें क्या दे सकती. ये सिर्फ सकारात्मक, अर्थात ये सकारात्मक पेड़ नहीं था. और इन्हीं सब बातों के बीच जब कभी पेड़ की तरफ देखता रहता है तो अचानक पेड़ में एक कौवा निकल आता है और उसे इस तरह अचानक हलचल करने से पेड़ से लदे हुए जो बर्फ़ थे वो उनके ऊपर गिर जाते हैं. गिरने से पहले कभी बहुत ज़्यादा उदास रहा करता था, लेकिन जैसे वो बर्फ़ का टुकड़ा उसके बॉडी में, उसके माथे पे वो गिरता है, उसकी ठंडक से कवि का पूरी तरह से मूड बदल जाता है. तो सेकेंड स्टेंजा हमारा ये कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि भाई कि उस बर्फ़ के गिरने से मेरा तो तुरंत था मूड, जो सड़ा हुआ मूड था या फिर उदास वाला मूड था, वो मेरे पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है. मेरा मूड अच्छा हो गया है, मेरा मूड पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है, चेंज कर दिया है. उस दिन वह एक सुस्त और निराशजनक मनमोसा जैसा था. मैं बर्फबारी गिरने से अचानक उसके दिल में चकित कर दिया और इस तरह से उदासी की जगह उत्सुकता ले लिया. इसके अलावा बर्फ़ के स्नान पर एक प्रभाव भी हुआ जो कि कवि के ऊपर पड़ा था. वह यह कहता है कि एक विशेष दिन कुछ खास नहीं था और इसी वजह से मैं उन दिन में आगे से कुछ खास उम्मीदें भी नहीं कर रहा था. लेकिन लेखक ने मन ही मन यह सोच लिया कि आप विशेष दिन को बर्बाद हो जाएगा. हेलो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा गाइस तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट